सब लोगों को लगता उनके यहाँ गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। हम सब लोग पूंछ के पीछे पड़े हैं कि हमारी पूंछ रहे, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है, और उनकी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ता। इतनी बड़ी लंका जल गई, और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी, ईर्ष्या की आग में जला रहा था, क्योंकि किसी भी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती, वह ईर्ष्या की आग में उसे जला देना चाहता है। लेकिन उसी समय हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, और पूंछ तो नहीं जली, पर ईर्ष्या से जलने वाले का सब कुछ जल गया। जानकी माता ने कहा, हनुमान तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी से पूछा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी बोले, माता और कोई जादू नहीं, बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी हैं, और पीछे पूंछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी हैं, पीछे हमारी पूंछ है। राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। तो अंगद जी से रावण ने यही कहा कि जिसने लंका जला दी और नाम पता नहीं, नाम राम जी का लेता रहा, काम उसके द्वारा होता रहा। पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल, और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4 सेनाएं उन्हें घेर रही हो, गदा भी नहीं लिए हैं हाथ में, आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी बोले, नहीं जाने की जरूरत है लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी है। अतुलित बलधामा। अच्छा, तो लड़ेंगे कैसे, बोले अभी देखना। और सच में लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठे होकर आक्रमण किया हनुमान जी को चारों तरफ से घेर कर। पर वारे बजरंग बली अतुलित बलधामम, वीर बजरंग बली ने जिस समय छलांग लगाई, और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बली बजरंग ने, कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया, और पलटी खाकर विशाल रूप बनाकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो, गदा से तो 2-4 मरते, और हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। और इतनी फुर्ती कि एक हाथ से इसमें हाथी, एक से उसमें हाथी, और दोनों हाथियों को ऐसे जो किया, हाथी सो हाथी मारे। हाथी उठा के हाथी पर पटक दिया, और इतने में घुड़सवार लोग आए तो घोड़ा उठाकर घोड़े पर, और रथ उठाकर रथ पर। तुलसीदास जी कहते हैं, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथनी सो रथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। राम जी कहते, वाह हनुमान, वाह वाह वाह। 4 सेनाओं से, रथियों से, हाथी पर सवार सैनिकों से, घुड़सवार सैनिकों से अकेले लड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, कमाल कर रहे हैं हनुमान जी, 3-3 सेनाओं से हाथी से हाथी को समाप्त कर देते हैं, दोनों मरते हैं। रथ जिस रथ पे पटके दोनों कटा, घोड़ा घोड़े पर पटके दोनों मर गए। लक्ष्मण जी बोले, कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले, अतुलित बलधाम है। राम जी बोले, लक्ष्मण और एक बात तो देखो, ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले, पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा, पटका, साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सोचे कि इस एरिया मत जाना, खतरा है, पर ये पूंछ बढ़ भी जाए और घट भी जाए। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये रामदूत अतुलित बलधामा, इनके बल का पार नहीं है। रावण सोच रहा था सेनाएं इकट्ठी गई है तो बंदर को पकड़ के लाएंगी। एक बंदर 4 सेनाएं, बंदा तो सेनाएं लौटी, संवाददाता लौटे, समाचार देने वाले। रावण ने कहा, बंदर कहाँ है? संवाद देने वाले बोले, बंदर तो वहीं। सेनाएं कहाँ? बोले, साफ मर गई सेनाएं। हाँ, क्यों? कहा कि महाराज, उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। जो सामने गए टिके ही नहीं, जाते ही साफ हो गए। रावण बोला, वो ना समझ थे जो सामने गए।
सामने अगर नहीं टिक रहे थे तो पीछे से वार करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिके। कहा पीछे क्या गड़बड़ी होती थी? बोले पूंछ में लपेट कर। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ, मेरे सामने पूंछ का नाम मत लो। संवाददाता बोले नहीं ले रहे। रावण ने सोचा कि इस बार हम भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में वर्णन है, मरने वाली सेना नहीं, अमर सेना, मरेगी नहीं। राम जी के दल में गुप्तचरों से समाचार पहुंचा कि अमर सेना आ रही है। विभीषण जी बड़े चिंतित हुए, राम जी चिंतित हुए, अमर हैं तो मरेंगे नहीं। और राम जी बोले हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, निश्चरहीन करऊं मही, और ये है अमर। हनुमान जी को पता लगा। हनुमान जी बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। तो बोले अमर हैं, उन्हें मारोगे कैसे? वे अमर हैं। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। राम जी बोले उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम अमर रहो। हनुमान जी बोले हमें हमारी जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी माता का आशीर्वाद है, हम भी अमर है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। दूसरे दिन आई अमर सेना, हनुमान जी लड़े ही नहीं उनसे। सामने गए, किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते क्यों नहीं, ये अमर सैनिक सामने खड़े। हनुमान जी बोले पहले से पता है कि इन्हें मरना नहीं है, तो जिन्हें मरना ही नहीं है उनसे लड़ने से क्या फायदा, तो कुछ तो करो। हाँ कुछ करते। और हनुमान जी ने क्या किया, कवितावली में वर्णन है, जे रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए, अति रन रोर बड़े बरजोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़े। हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ बढ़ाई पूंछ और सबको इकट्ठे ही लपेटा, लूम लपेट, और पूंछ में लपेट कर आकाश निहारी के, आकाश की ओर देखकर परम संकल्पवान वीर बजरंग बली ने हाँ के हठी हनुमान चलाए। अमर थे, बड़े घबरा गए। मरने वाले से जो नहीं मरते उन्हें ज्यादा चिंता होती, मरने वाला तो ये सोचकर निश्चिंत हो जाता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा। पर ये अमर थे, ये सोच रहे थे मरेंगे नहीं, पता नहीं कहां जा रहे हैं और कितने ऊपर से गिरेंगे, मरेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा चिंता है। ये रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए, अति रन रोर बड़े बरजोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी ने क्या किया, लूम लपेट आकाश निहारी के हाँ के हटे हनुमान चलाए। और हनुमान जी अतुलित बलधामा में ऐसी शक्ति से फेंका कि सूख गए गात। चिंता से उनके शरीर सूख गए, सूख गए गात। क्यों? बोले चले नभ जात, आकाश में उड़ते ही जा रहे हैं, गीत और ऊपर उड़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। सूख के गात चले नभ जात। और हनुमान जी ने इतने ऊपर फेंक दिए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा को पार कर गए। पृथ्वी उन्हें नीचे खींचे ही नहीं सकती थी। परे भ्रम बात न भूतल आए, धरती पर लौट कर आए नहीं। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, आकाश में ही तो मर रहा है, धरती पर तो एक भी नहीं। और राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, निश्चरहीन करऊं मही। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।